वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश क्लास 5 मैरीगोल्ड में चैप्टर करेंगे द लिटिल बुली। पेज नंबर निकालिए 135। अब देखिए बच्चों, इसका मीनिंग देखिए। लेसन में हमारा टाइटल जो है, इसका मीनिंग क्या है? लिटिल हो गया आपका छोटा, और बुली कौन होता है? जो दूसरों को तंग करता है, परेशान करता है, अपनी धौंस जमाता है किसी भी तरह से, तो उसे बोलते हैं बुली। तो ऐसे ही एक लड़के की कहानी है, छोटे बच्चे की कहानी है जो कि बुली था। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड? क्या तुम जानते हो ऐसे बच्चे को? हु टीजेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड, जो कि दूसरों को क्या करता है? परेशान करता है, और पुशेस मतलब कि उनको धक्का मुक्की करता है उनके साथ। व्हाट वुड यू कॉल सच ए चाइल्ड? ऐसे बच्चों को तुम क्या कहोगे? रीड द स्टोरी, स्टोरी को पढ़ो एंड सी हाउ हैरी ए लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन। इस कहानी को पढ़ो और देखो कि हैरी नाम का एक बच्चा जो है वो क्या करता है? दूसरे लोगों को, ट्रबल्स मतलब कि परेशानी, दूसरे बच्चों को, चिल्ड्रन मतलब हमारे बच्चे हो गए, बच्चों को किस तरह से परेशानी में डालता है। चलिए स्टार्ट होती है स्टोरी हमारी। वंस अपॉन ए टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग एगो, देयर वॉज ए स्मॉल बॉय कॉल्ड हैरी। एक बार की बात है, नॉट सो वेरी लॉन्ग एगो, बहुत पहले की नहीं, मतलब बहुत पुरानी नहीं है। देयर वॉज ए स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का था। स्मॉल मतलब छोटा लड़का था, बॉय था, उसका नाम क्या था? हैरी। ऑल्दो ही वॉज नॉट वेरी बिग, यद्यपि वो क्या था? बहुत बड़ा नहीं था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ही लव टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विथ हिम। यद्यपि वे बड़ा नहीं था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बड़े हैं वही दूसरों को तंग करते हैं, उनको धौंस जमा सकते हैं। कई बार छोटे भी ऐसे करते हैं, अपने साथ के बच्चों को तंग करते हैं। ऐसा ही स्टोरी में हुआ हमारा कि ऑल्दो ही वॉज नॉट वेरी बिग, यद्यपि वो बड़ा नहीं था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग था। एंड ही लव टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम। उसको पसंद था, लव मतलब कि उसको पसंद था तंग करना, टीज मतलब तंग करना, सभी किसको? ऑल द बॉयज, सभी लड़के और लड़कियों को, जो कि हु वेंट टू स्कूल विद हिम, जो कि वेंट मतलब जाते थे, स्कूल विद हिम उसके साथ स्कूल जाते थे, उनको वो तंग करना उसको अच्छा लगता था। वॉट ही लव टू डू मोस्ट वाज टू पिंच। उस सबसे ज़्यादा उसे क्या पसंद था? सबसे ज़्यादा उसे पसंद था पिंच करना। पिंच होता है चुटकी काटना, कहते हैं ना, चुटकी काटना होता है, वो होता है पिंच करना। ही कुड नॉट मेक ए बिग ब्रूज अपियर इन मेक ए सॉरी ही कुड मेक ए बिग ब्रूज अपियर इन द हाफ ए सेकेंड। वो क्या कर सकता था? वो ऐसा कर सकता था कि हाफ ऐसे पिंच करता था, वो ऐसे चुटकी काटता था वो, कि उससे हाफ सेकेंड से में भी कम समय में क्या होता था? चोट, हमारी निशान जो था उसका उभर के आया था। होता है ना, तुम्हें कोई करता है तो एकदम ही निशान आ जाता है उभर के, ऐसे चुटकी काटने से वो ब्रूज जो हो गया, चोट का निशान जो था वो दिखने लगता था। अपीयर मतलब कि सामने आ जाता था। अनदर ट्रिक ही प्लेड वाज प्रिकिंग पीपल विद ए पिन। जो दूसरा तरीका, वो ट्रिक मतलब कि तरीका, दूसरा तरीका जो अपनाता था वो खेलने का, वो था प्रिकिंग। प्रिकिंग होता है पिन चुभाना, पीपल विद ए पिन, लोगों को पिन चुभाता था वो इस तरह से भी लोगों को उसको तंग करने में अच्छा लगता था। जो भी उसको नुकीली चीज़ मिलती थी वो उसको छुपा देता था। अब देखिए बच्चों, सो यू कैन गैस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। तो तुम ये सोच सकते हो, गैस कर सकते हो कि कैसे, हाउ, कैसे ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, हेटेड, हेटेड मतलब कि घृणा करते थे उससे। दे ट्राइड पिंच हिम बैक, वो भी सोचते थे, दे मतलब वे, ट्राइड मतलब कोशिश करते थे, पिंचिंग हिम बैक वो भी सोचते थे कि पीछे इसको दोबारा से इसको, वो भी इसको पीछे से इसको पिंच करें। होता है ना, एक बच्चे ने मारा, दूसरा सोचता है मैं भी इसको मारूँ, इस तरह से उसने चुटकी काटी, दूसरे ने सोचा, उन्होंने सोचा हम भी इसको करेंगे ऐसे ही। तो बट डैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। पर ऐसा, जब वो उसको पिंच करने की कोशिश करते थे, बट डैट वॉज नो गुड, ये अच्छा नहीं था, बिकॉज ही कुड नॉट ऑलवेज पिंच हार्डर, वो और दोबारा से क्या करता था? और ज़्यादा पिंच हार्डर तरीके से करता था, बहुत ज़्यादा पिंच करता था वो जोर लगा के। दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर चिल्ड्रन बिकॉज डैट वॉज टेलिंग टेल्स। जो बच्चे थे वो उससे बहुत परेशान थे, इसलिए वो डर के मारे उसको उसको वापस में चुटकी काटते नहीं थे, क्योंकि उनको पता है वो कुछ करेंगे तो वो उनको और ज़्यादा तंग करेगा। और बच्चों को टीचर को बताते हुए भी डर लगता था, क्योंकि टीचर को लगता था कि वो सब कहानियाँ सुना रहे हैं, टेलिंग टेल्स, कि उनको लगता है कि टीचर को लगता था बच्चे आपस में ऐसे ही एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और टीचर उनकी बात को नहीं सुनेगी, इसलिए वो टीचर को भी नहीं बताते थे। इट सो हैपन डैट द क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक
टू द सी साइड फॉर ए होल डे। एक बार क्या हुआ, इट सो हैपन, एक बार क्या हुआ, जो क्लास जो थी वेंट मतलब गई फॉर ए पिकनिक, पिकनिक के लिए गई टू द सी साइड, समुद्र के किनारे। सी साइड क्या होता है, समुद्र का किनारा। जो बीच होता है ना समुद्र के किनारे, वहाँ पर घूमने की जगह होती है, वहाँ आप लोग घूमने जा सकते हैं। जो लोग वहाँ पर कोस्टल एरिया में रहते हैं वो लोग सी साइड पर ही घूमने जाते हैं। फॉर ए होल डे, होल मतलब पूरे दिन के लिए बच्चों ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड, सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। जैसे आप लोग भी होते हो ना, पिकनिक पे जाते हो बहुत खुश होते हो, सुबह से तैयारी करने लगते हो कि हाँ हमें ये करना है वो करना है, रात से भी तैयारी करते हो, बहुत खुश होते हो आप लोग। तो एक्साइटेड होता है फुल ऑफ जॉय, बहुत खुश होना। On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. उस दिन क्या हुआ, उस दिन जो सन था, जो सूरज था वो शॉन ब्राइट, बहुत चमकदार था। ऑल द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे वो बहुत क्या थे, वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। वाइल्ड विद एक्साइटमेंट हुआ कि वाइल्ड मतलब ऐसे जंगली होता है, एक्साइटमेंट होता है बहुत जॉय होता है, जो खुशी। तो वो क्या थे, वो खुशी से मतलब उनकी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इतने ज़्यादा खुश थे वो। दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सेट डाउन, वो सब कहाँ चढ़ गए, ट्रेन में चढ़ गए। देखो ट्रेन में चढ़ गए ना, और बैठ गए, सेट डाउन बैठ गए। बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हैरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। सब बच्चे देखो इकट्ठे बैठे हैं, पर सब खुश थे बहुत, पर कोई भी हैरी के साथ नहीं बैठना चाहता था। क्यों, क्योंकि वो सबको पिंच करता रहता था। When they arrived at the seaside, when they arrived at the seaside, जब वो सी साइड पे पहुंचे, arrived मतलब पहुंचे। out jumped all the children with a shout of joy, सब बच्चे जो थे खुशी से, shout मतलब चिल्लाना होता है, joy मतलब खुशी से चिल्लाते हुए उतरे। down to the sands they raised hand in hand but nobody took Harry's hand, सब बच्चे क्या थे वहाँ पर सैंड पे, सैंड होती है रेत, रेत पे चले गए और रेस लगाने लगे। हैंड इन हैंड आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर रेस लगाने लगे। बट परंतु क्या हुआ, नोबडी कोई भी नहीं टुक हैरिस हैंड, किसी ने भी उसका हैरी का हाथ नहीं पकड़ा। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं गया। क्यों, क्योंकि उसको पता था वो क्या था, बुली था, सबको तंग करता था, इसलिए कोई इसके पास जाना पसंद नहीं करता था। आगे चलिए। हैरी वॉज एंग्री, हैरी को बहुत गुस्सा आया था। ही वेंट टू ए सैंडी कॉर्नर, वो एक सैंडी कॉर्नर में, सैंडी होता है, सैंड होता है रेत है ना, तो सैंडी हो रेतीला, रेतीले जो कॉर्नर पे किनारे पे, वो नियर ए रॉकी पूल एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ। वो क्या हुआ, एक रेतीले किनारे पर गया, और जो कहाँ पर था, एक रॉक, रॉक होता है चट्टान हो गया ना, रॉकी हो गए, चट्टानी, पूल, पूल होता है पानी है ना, जैसे तालाब होता है छोटा सा बना होता है। तो एक चट्टान के पास तालाब था, पानी जैसे गहरे पानी में थोड़ा सा पानी गड्ढा होता है, जो वहाँ पानी रुका हुआ पानी था पूल के पास, तो वहाँ पर था, वहाँ पर वो चला गया और वहाँ पर सेट डाउन मतलब बैठ गया। और क्या हुआ, बाय हिमसेल्फ, अकेला ही बैठ गया वो। और ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट, उसने अपना क्या किया, अपना लंच जो बाहर निकाला एंड लुक्ड एट, उसको देखने लगा। इट वॉज ए गुड लंच, बहुत अच्छा लंच था। देयर वर 2 हार्ड बॉयल्ड एग्स, वहाँ के उसमें क्या थे, 2 अच्छी तरह से, 2 हार्ड बॉयल्ड एग्स, अच्छी तरह से बॉयल किए हुए एग थे उसमें। 6 जैम एंड सैंडविचेस, 6 पीस किसके थे, जैम सैंडविच के। 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, 3 पीस थे ब्रेड और बटर के। ए जिंजर केक, ए जिंजर केक, जिंजर का एक केक था। एंड ए बार ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट बार थी। ही वुड ईट ऑल बाय हिमसेल्फ, है ना, वो क्या चाहता था, वो सोचता था कि सारा का सारा मैं ही खाऊंगा, क्योंकि उसको आती है ऐसे ही। ही वुड नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को भी नहीं दे, वो उसको पता था मैं किसी को भी ये सब नहीं दूंगा और खुद ही सब कुछ खाऊंगा। जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एक्स ही हर्ड ए हॉर्स वॉइस नियर हिम, जैसे ही वो शुरुआत की, ही वॉज बिगनिंग, बिगनिंग मतलब शुरुआत की, ऑन हिज एक्स, उसने सोचा मैं एक्ट करना शुरू करता हूँ, शुरुआत की, तभी क्या हुआ, ही हर्ड, हर्ड मतलब कि सुना, एक हॉर्स वॉइस नियर हिम। हॉर्स होती है कर्कश आवाज़, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, वो होती है कर्कश आवाज़। वॉइस हो गई आवाज़, उसने नियर मतलब पास में, अपने पास एक आवाज़ सुनी, कर्कश आवाज़। गुड मॉर्निंग, किसी ने उसको गुड मॉर्निंग कहा। आई एम सो प्लीज टू मीट ए बॉय लाइक यू, उसने कहा, जो जिसने इसको गुड मॉर्निंग कहा उसने क्या कहा, आई एम सो प्लीज, मुझे बहुत प्लीज मतलब खुशी है, टू मीट ए, मीट मतलब मिलना, ए बॉय लाइक यू, तुम जैसे लड़के से मिलकर मुझे बहुत खुशी है। अब देखो कौन कह रहा है, ये है
हैरी टर्न, हैरी जो था मुड़ा, अराउंड डैड स्टेयर इन द फ्राइट, वो डर से पीछे वो मुड़ के उसने देखा कि मुझे ऐसे कौन बोल रहा है बड़ी अजीब सी आवाज़ में। वाट एवर डू यू थिंक ही सॉ, आपको क्या लगता है कि उसने क्या देखा, बताओ क्या देखा उसने। हैरी सॉ ए मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवे आउट ऑफ हिज पूल, उसने देखा, हैरी सॉ मतलब देखा, मॉन्स्टर होता है बहुत बड़ा बिग साइज का, क्रैब हो गया केकड़ा, वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ हिज पूल, पूल के जो तालाब था, जो वो जो आपको रॉकी जो पूल था उसके पास जो था साइड में एक क्रैब बैठा हुआ था और वो उसको देख रहा था। क्रैब आप जानते हो, देखो ये केकड़े जो हैं, केकड़ा आप जानते हो कहाँ रहता है केकड़ा, ये समुद्र में रहता है। जिस तरह से आपके ज़मीन पे रहने वाले जीव होते हैं, इस तरह से समुद्री जीव भी होते हैं। वो वही समुद्री जीव जो है वही निकल के आया, क्रैब निकल के आया, केकड़ा बाहर निकल के आया। अब देखिए आया क्या हुआ। His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. उसने क्या हुआ, His eyes were on the ends of short stalks. उसकी जो eyes थी, ये देखो ये eyes है जो इसकी कहाँ पर थी, आंखें कहाँ थी, eyes बिल्कुल ही किनारे पे थी, किसके, स्टैक्स के, ये स्टैक्स हैं, ठीक है, ये स्टॉक्स हैं ये वाले, इनके बिल्कुल ये स्टैक्स हैं, इनके ऊपर किनारे पे ही इसकी आंखें थी बिल्कुल ही, और वो बड़े ही अजीब तरह से, क्लियर मतलब कि अजीब तरह से इसको देख रहा था। ही हेल्ड आउट ऑफ हिज फ्रंट क्लॉ टू हैरी, उसने क्या किया, हेल्ड मतलब पकड़ लिया, क्या किया, आउट हिज फ्रंट क्लॉ, अपना जो जबड़ा था, फ्रंट मतलब आगे का जबड़ा जो था, उसे किसको पकड़ लिया, हैरी को पकड़ लिया। हैरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब, हैरी ने अपना पुट आउट मतलब कि खींच कर, जैसे होता है ना कोई हमारा, सोचो जानवर कोई हमें पकड़ लेगा है ना, तो हम उसे खींच के निकालेंगे ना हाथ को अपने उसके मुंह से, तो ऐसे ही उसने खींच कर निकालने की अपने हाथ को कोशिश की। टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, क्रैब के क्लॉ मतलब कि जबड़े में से निकालने की कोशिश की। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंचर्स and nipped his hand to so hard that the little boy yelled. पर क्या हुआ, उसने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, परंतु उसको बड़ा हैरान, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब, उसने आश्चर्य से देखा कि जो क्रैब जो था उसने क्या किया, गुस्से से अपना जो था पिंसर क्या होती है केकड़े की आएगी टांगे, देखो ये टांगे ऐसी आएगी है ना, देखो ये इसमें से हाथ पकड़ लिया इसने, तो ओपन हिज पिंसर्स, इसने इसको पिंसर्स को अपने आए की जो टांगे हैं इसको अपनी लेग्स को खोला इसने इनको, और हैंड टू, और उसके हाथ को सो हार्ड बड़ी सख्ती से पकड़ लिया। डैड द लिटिल बॉय येल्ड, और जिससे क्या था वो पूरी तरह से येल्ड मतलब कि चिल्लाने लगा, दर्द के मारे, डर भी लग रहा था, दर्द भी हो रहा था, और दर्द और डर से चिल्लाने को बोलेंगे येल्ड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ देखते हैं क्या हुआ आगे। हियर इज माई गुड कज़न सेड द क्रैब प्लेजेंटली, उसने जो ये क्रैब था उसने कहा, ओ मेरा एक केकड़ा जो दोस्त है वो भी यहाँ पर है, उसने कहा मेरा कज़न है यहाँ पर, उसने बड़ी खुशी से बोला। एंड टू हैरी हॉरर ही saw a large sandy lobster crawling heavenly out of the pool, और इतने में क्या, उसने तो कहा मेरा कज़न है यहाँ पर है ना, अब कज़न कौन होगा भाई, क्रैब का कज़न जो होगा वो भी तो समुद्री जीवी होगा ना, तो क्या हुआ, वो हैरी जो था बहुत ही इसको हैरीज हॉरर, हैरी को बहुत डर लग रहा था, उसने देखा है लार्ज सैंडी, लार्ज मतलब बिग साइज का, बहुत बड़ा, सैंडी मतलब कि रेतीला, जो रेत पे रहने वाले होते हैं वो सैंडी, लोबेस्टर, एक सैंड रेत में रहने वाला जो एक लॉबस्टर था, वो क्रॉलिंग मतलब रेंगते हुए हेवनली धीरे धीरे आउट ऑफ द पूल, वहाँ जो उसमें पूल था, तालाब था, उसमें से निकल के बाहर रेंगता रेंगता बाहर धीरे धीरे आ रहा था। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि लिटिल बॉय उसको रोकने की कोशिश करता, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड in his great pincer like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. इससे पहले कि वो पीछे होने की कोशिश करता, उसने क्या किया, लॉबस्टर ने उसके अपने जो क्लॉज थे बड़े बड़े से जो थे, जबड़ा था, उससे उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया, और पकड़ के उसको जोर से उसको चुपा दिया, जिससे चुपाने से क्या हुआ, पिंच कैसे पिंच करता है ना, वो ऐसे ही उन्होंने पिंच करा उसको, और उससे क्या हुआ, हैरी जो था दर्द के मारे, पेन होता है दर्द से येल मतलब चिल्लाने लगा। Then
He started at the pool in surprise. For out come sandy colored streams and prawns. उसके बाद क्या हुआ, तब उसने गौर से देखा. स्टेयर मतलब घूरना भी होता है और गौर से देखना भी होता है. एट द पूल, उसने तालाब की तरफ देखा. इन सरप्राइज, उसने हैरानी से देखा. हैरी ने बड़ा हैरानी से देखा कि तालाब में भी एक तो अभी तो लॉबस्टर निकल के आया और कुछ और तो नहीं निकल रहा. पर क्या हुआ, आउट केम सैंडी कलर. उसने देखा और रेतीले वहाँ पर रेत जैसे ही रंग के श्रिम्स और प्रॉन जो थे, ये भी समुद्री जीव हैं, और मोर क्रैब्स और बहुत सारे केकड़े, एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, और बहुत सारे लॉबस्टर बड़े बड़े से. और क्या करे, वो सारे के सारे आ गए और दे प्रिक्ड हैरी. उन्होंने क्या किया, उन सब ने उसको हैरी को काटना शुरू कर दिया. सोचो कितना खतरनाक सिचुएशन लग रही है ना, कितना डर लग रहा होगा उसको. हैरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विथ देयर पिंचिंग. और हैरी क्या हुआ, जब सबने काट लिया उसको, जैसे क्रैब काट रहा है, जैसे लॉबस्टर काट रहा है, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने टांग पकड़ ली, और क्या हुआ, उसको बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से इसको काटा उसको कि उसको पिंच किया. उससे क्या हुआ, उसकी जो सारी स्किन थी वो ब्लू और ब्लैक हो गई, बुरी तरह से जख्मी हो गया वो. डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता. सेड ऑल द क्रिएचर्स, क्रिएचर्स होते हैं प्राणी. वो इस समय कौन से क्रिएचर्स हैं, हमारे ये समुद्री जीव हैं सारे सारे. वो सब जो जीव थे, समुद्री जीव क्रिएचर्स थे सारे सारे, जो अपने पढ़े हैं. श्रिम्स हैं, प्रॉन हैं, क्रैब्स हैं और लॉबस्टर हैं. इन सब ने क्या कहा उसको कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता, हम तुम्हें चूटी काट रहे हैं. वाई वी आर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वर चैम्पियन पिंचर एंड प्रिकर यूर सेल्फ. कम कम जॉइन इन द फन. उन्होंने कहा कि हमें तो हैरानी हो रही है कि हमें तो ये बताया गया था, वी वर टोल्ड यू, हमें बताया गया था तुम्हारे बारे में कि तुमको क्या है, तुम तो चैंपियन हो पिंचर के चैंपियन, मतलब चुटकी काटने में तुम बड़े चैंपियन हो, बहुत तुम्हें चुटकी काटनी आती है. एंड प्रिकर, और तुम्हें कुछ छुपाना भी बहुत अच्छा आता है. ये तो कम ऐसा करो, हाँ तुम्हें भी जब ये सब चीज़ें पसंद है, चुटकी काटना और किसी को छुपाना कुछ भी, तो तुम भी आओ हमारे साथ ज्वाइन कर लो और हम मिलकर इसमें फ़न करेंगे बहुत. हैरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली. क्या हुआ, हैरी जो था उसको बड़ी घबरा गया वो तो बुरी तरह से, है ना. और वो उसने क्या हुआ, जोर से रोना शुरू कर दिया, पैरों में बैठ के रोना शुरू कर दिया. हीज लंच रोल्ड इनटू द पूल. उसका जो था लंच जो कहाँ पर क्या हो गया, लुढ़क कर कहाँ गिर गया, पूल में गिर गया. एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर सॉ इट दे रैन टू इट एंड बिगन टू फीस्ट ईगरली. जब उन्होंने लैबर लॉबस्टर ने देखा कि खाना लुढ़क के जा रहा है पूल के अंदर, वो सारे भागे दौड़े खाने की तरफ. और उन्होंने क्या किया, उनको लगा वाह ये तो बड़ी दावत हो गई, फीस्ट होता है दावत, ईगरली उत्सुकता से देखने लग गए कि हैरानी से, वाह क्या चीज़ दावत में क्या खाने में आया है. हैरी सॉ डैट दे हैड फॉरगटन हिम फॉर ए टाइम. हैरी ने देखा कुछ देर के लिए वो हैरी को भूल गए, है ना. और वो फॉरगटन हो गया भूलना, टाइम मतलब फॉर ए टाइम मतलब कुछ क्षण के लिए भूल गए क्योंकि उनको खाने का सामान दिख गया था. एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ. और इतने में क्या हुआ, वो मुड़ा, टर्न मतलब मुड़ा, एंड रैन फॉर हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए, लाइफ बचाने के लिए भागा. टीयर्स एंड स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स. और क्या हो रहा था, जब वो भाग रहा था तो उसकी टीयर्स, आंसू होता है, टीयर्स क्या हुआ, आंसू से, स्ट्रीमिंग डाउन एंड हिज चीक्स, उसके गाल जो थे वो आंसुओं से भीग गए. दे ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन. उन्होंने क्या किया, दे ओनली डिड टू मी, उन्होंने मेरे साथ वही किया, व्हाट आई कीप डूइंग, जो कि मैं करता था, टू द अदर चिल्ड्रन, जो दूसरे बच्चों के साथ करता था. उसने देखो ये रियलाइज़ किया, उसने महसूस किया कि इन सब ने वही किया मेरे साथ जो कि मैं दूसरे बच्चों के साथ करता था. ही थॉट, उसने ये चीज़ सोची. थॉट क्या हो गया, सोचा. बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड डॉस क्रैब्स एंड लॉबस्टर. उसने कहा पर ये कितना ही दुख देता है. अब उसको महसूस हुआ कितनी चोट होती है, कितनी दर्द लगती है जब कोई पिंच करता है. अब उसको महसूस हुआ और उसके लगा कि हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स, और मुझे उनसे क्रैब से और लॉबस्टर से नफरत हो गई है, मेरा मन नहीं कर उनके पास जाने को. इसी तरह से बच्चों को भी जब मैं काटता था, है ना, उनको पिंच होता था तो उनको भी मेरे से हेट हो गई होगी, उनको मेरे से नफरत हो गई होगी. उसको ये चीज़ महसूस हो गई थी. आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू. उन सबको, टू मतलब कि भी, उन सबको भी मुझसे नफरत होगी. वेल आई जॉली वेल शांट पिंच और पिक एनी मोर. वेल अब वो कहता है, सोचता है कि उसको पता लग गया मेरी गलती थी सारी सारी. वेल आई जॉली, वेल, और उसने अपने आप को जोर देकर, जैसे बोलते हैं ना
शांट मतलब कि शैल नॉट पिंच और पिक एनी मोर, कि उसने एक तरह से अपने आप फैसला किया कि मैं किसी को भी पिंच नहीं करूँगा और ना ही किसी को पिक करूँगा, ना किसी को चुटकी काटूंगा, ना ही किसी को कुछ चुभाऊंगा। इस तरह से उसने फैसला किया। देखा, जब उसके साथ खुद बीता तब उसको महसूस हुआ। ये आपकी कहानी लिखी है एनिट ब्लैटन ने। और ये देखिए आपके बच्चे की, ये आपके क्रैब लॉबस्टर बने हुए हैं आपके अंदर, देखो पिक्चर में। ठीक है बच्चों, अब ये आपकी स्टोरी आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज करना अपने आप। बाय।